दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग लेकर आ रहे हैं दिन भर की जो टॉप स्टोरीज जो आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पीएसएल के खिलाड़ियों के हवाले से कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब तो और बड़े बड़े नाम कुछ मना करने जा रहे हैं, क्या स्टोरियां बन रही हैं वो भी आप लोग को शेयर करेंगे और कुछ आ भी रहे हैं वो भी आप लोग को बताएंगे। बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों की भी अपडेट है, बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों की अपडेट है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे जिसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आज की आ रही है कि विराट कोहली की अब ओडीआई कप्तानी भी जा रही है, उसके पीछे क्या स्टोरी है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना भूलिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों नंबर 1 खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि जो आपकी पीएसएल है अब इसके अंदर जो शकीबुल हसन जैसे प्लेयरों ने भी आने से मना कर दिया है। ये क्या स्टोरी है? शकीबुल हसन तो कोई इतना बहुत बड़े हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि जो पीसीबी की जो मिस मैनेजमेंट है, जिस तरह से इनके मार्केटिंग के जो डायरेक्टर हैं, हमेशा देखो पीएसएल में और ये होता है कि हमें भी पता है कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ जाते हैं, लेकिन हमेशा ये होता है कि हर साल में कोई एक आध प्लेयर ऐसा होता है जो एक प्लेयर आ जाता है। जैसे एक बार एबी डिविलियर्स आ गए थे, फिर इसके बाद ब्रेंडन मैकलम खेल गए 2 सीजन, फिर इसके बाद हमने देखा कभी मिलर आ गए। ठीक है, देखो कंपैरिजन नहीं बनता है, ना किसी लीग से आप कंपेयर कर सकते हो, आईपीएल से तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं बनता। वहां पर ऑक्शन होता है, वहां का अगर आप बजट देखो, यहां का बजट देखो तो कंपैरिजन नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम छोटे में खुश हो जाते हैं, चले छोटे में ही खुशी मिल जाती है। तो उसकी अगर आप बात करो तो अगर 2-3 बड़े खिलाड़ी आ जाते हैं, लाइक मिलर आ जाता, कोई एक मैक्सवेल आ जाता पूरे पीएसएल में, तो 4 चांद लग जाते। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से काम ही नहीं किया गया इस बार, जो पुराने खिलाड़ी थे जो पिछली बार खेले थे बस उनको ही आप कह लें कि उनसे ही राब्ता किया गया और उन्हीं को ही मनाया गया। जाहिर है ठीक है, डिफरेंट मसले मसाइल है, सैलरी भी काफी कम है और सैलरी भी आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 3 लाख भी नहीं दे रहे, जो 3 करोड़ भी पूरा नहीं दिया जा रहा पाकिस्तानी रुपीस में, यानी कि अगर आप इंडियन रुपीस की बात की जाए तो 1.25 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। जो सबसे हाई कैटेगरी वाला मोस्ट सैलरी वाला खिलाड़ी बनेगा वो तकरीबन 1.25 करोड़ इंडियन रुपीस में लेगा। लेकिन जो नाम आ रहे हैं वो तो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन मसला यह है कि अभी 2-3 बांग्लादेशी खिलाड़ियों से भी जब राब्ता किया गया तो उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने भी आने से मना कर दिया, जिसमें सर फहरिस्त शकीबुल हसन का नाम है। शकीब ने भी अपना ना हिला दिया कि मैं नहीं जाना चाह रहा। इवन दो खबरें ये हैं कि जो न्यूजीलैंड का दौरा है बांग्लादेश का, जो स्क्वाड भी आ गया उसमें शकीब का नाम भी है, लेकिन उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि शकीब वहां नहीं जाना चाहते बांग्लादेश, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिनों में वो अपना नाम वापस ले लेंगे उस दौरे से। तो उसके बाद भी अगर वो पीएसएल में नहीं आ रहे हैं तो फिर भी बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने कहा है कि हमें शकीब की बड़ी जरूरत है, हम शकीब को ड्रॉप नहीं कर सकते, शकीब बॉलिंग बैटिंग में हमारे पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन इतला दी है कि जब पीसीबी ने राब्ता किया गया तो शकीबुल हसन ने भी पीएसएल खेलने से माजरत कर लिया। जाहिर है मेन रीजन पैसा ही है, ज्यादा पैसे चाहिए उनको, पैसा कम है। 1.25 करोड़ अगर प्लेटिनम कैटेगरी में भी उनको रखा जाता है तो वो 1.25 करोड़ ही बनता है इंडियन रुपीस में, जो कि वो अगर आप आईपीएल में देखो तो उनका ठीक ठाक में बिकेंगे। अभी वो दोबारा से ऑक्शन में आ जाएंगे, ना करके भी वो इंडियन 6-7 करोड़ में तो बिक ही जाएंगे, अगर ना भी हो तो 5-6 करोड़ में भी अगर वो बिक जाते हैं। तो यहां पर अगर प्लेटिनम कैटेगरी में भी वो बिकते हैं तो 1 करोड़ ही उनको मिल रहा है, 1.25 करोड़ मिल रहा है, जिसके बाद उनका जो है वो साफ उन्होंने तकरीबन मना कर दिया। अब आप देखें क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन शकीब भी अगर मना कर दिया है, बेन स्टोक्स से सही तरह बात नहीं की गई और उनको मनाया नहीं गया, वो भी नहीं आ रहे। बाकी ना वार्नर तैयार हैं, पोलार्ड ने आपके पाकिस्तान आने से एंड टाइम पर उन्होंने गोली करवा दी है। देखो लास्ट मोमेंट पे जो मना करता है वो गोली ही होती है, और उन्होंने बड़ा धचका दिया हमें। पहले ही वेस्ट इंडीज ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें ना होल्डर थे, ना हिटमायर थे, ना लुइस थे, ना लैंडन सिमंस थे, ना फ्लेचर थे। उसके बाद खाली एक पोलार्ड और पूरन 2 ही नाम थे बड़े, और उसमें पोलार्ड ने इस तरह अपने आप को नाम वापस ले लेना बड़ी मायूसी है। देखो हम भी रोटी को चूची नहीं कहते, सही बात है। रात को बेड पे लेट कर किसको हैमस्ट्रिंग खिंचा है? इनको खिंच गया पोलार्ड को। मैं वही कह रहा हूं ना, जब स्क्वाड का आया तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। रात को हमारे चले 12 बज रहे थे लोकल टाइम के मुताबिक, और वेस्ट इंडीज का 2 बज रहा होगा दोपहर का। रात को सोए हैं, सुबह उठे, इनकी अपनी रात, सुबह दोपहर को इन्होंने अपने लोकल कैरेबियन के टाइम के मुताबिक 12 बजे इन्होंने अपना हैमस्ट्रिंग खिंचवा दिया घर में लेटे लेटे। पता नहीं कैसे खिंच गया इतना। वर्ल्ड कप खेले हैं पूरा घर में लेटे लेटे तो कभी भी हैमस्ट्रिंग नहीं खिंचता किसी का। लेकिन बहरहाल पोलार्ड ने भी मना कर दिया, साफ बात है भाई, गोली कराई है। एट द एंड जो प्लेयर्स पीएसएल में आए हैं, जो प्लैटिनम कैटेगरी सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में, वो आपके साथ नाम शेयर कर लेते हैं।
तिशारा पेरेरा रहेंगे जो आईपीएल में बिल्कुल भी नाम नहीं रहा है, अब तो इवन वो रिटायर्ड हो गए यार, अब तो रिटायर्ड प्लेयर की वैसे भी वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। इशिरू उडाना ये भी रिटायर्ड हो गए हैं, इन्होंने भी श्रीलंका नहीं है, इनकी भी अब वैल्यू नहीं रही है जब रिटायर्ड हो जाते हैं। कॉलिन मुंड्रो, इनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ना पिक करने के बाद उनका ये स्टेटमेंट आया था कि शायद अब मैं दोबारा न्यूजीलैंड की तरफ से ना खेल सकूं, जिसके बाद मतलब ये है साफ कि इनकी भी वैल्यू गिर गई है। क्रिस गेल पार्शली अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जाहिर है आयरलैंड के अगेंस्ट उनको फेयरवेल दिया जा रहा है, वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं। डेविड वेली अच्छे खिलाड़ी हैं, बेहतर हैं, लेकिन अभी इनके मामलात भी इंग्लैंड के साथ कोई इतने अच्छे चल नहीं रहे। लियाम लिविंगस्टोन पीएसएल में ये ग्रूम हुए हैं, पीएसएल से ही ये बने हैं, उसके बाद ये नेशनल टीम में आए और ये अच्छे खिलाड़ी हैं और ये अच्छे प्लेयर हैं। जिम विंस ये भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आए थे, लेकिन ये भी पीएसएल का ही प्रोडक्ट है, पीएसएल का, ये पक्का पीएसएल का प्रोडक्ट है। ये पीएसएल में इन्होंने खेला, परफॉर्मेंसेस दिखाई, मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले, फिर उसके बाद यंग खिलाड़ी थे, फिर उसके बाद एकदम से जब इंग्लैंड का जो मेन स्क्वाड जब उसको कोविड आ गया, सारा तब्दील हुआ, तो उसमें यंग स्क्वाड में इनका नाम था, जहां पर इन्होंने बहुत अच्छा खेला अगेंस्ट पाकिस्तान और इनको फिर वर्ल्ड कप के रिजर्व खिलाड़ियों में भी चुना गया था। ऐसा ही है। फिर इसके बाद जेसन रॉय हैं, ये अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन पार्शली अवेलेबल हैं। टाइमिल मिल्स जोफ्रा की रिप्लेसमेंट में वर्ल्ड कप में आए तो थे, लेकिन आधे वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गए क्योंकि खराब परफॉर्मेंसेस और इंजरी भी थी, ये भी आधे अवेलेबल रहेंगे। रेली रोसो कोल पार्क डील साइन कर ली थी, कोल पार्क डील के बाद पक्की छुट्टी हो गई थी। कोल पार्क डील ये होती है कि कोई भी प्लेयर जब किसी काउंटी के साथ ये डील साइन कर लेता है तो फिर उस काउंटी में, इंग्लिश काउंटी में ऐसा लोकल प्लेयर वो बनकर खेलता है और अपने मुल्क को फिर उसको खैर बात कहना पड़ता है। तो जनूबी अफ्रीका को उन्होंने खैर बात कह दिया था और कोल पार्क डील साइन कर ली है, अब ये फ्रीलांस क्रिकेटर बनकर खेलते हैं। फिर डेविड मिलर, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने आप को रखा है, लेकिन अफसोस ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ आधे मैचेस खेलेंगे क्योंकि ये इंडिया की सीरीज खेल रहे होंगे, इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज। फिर तब्रेज़ शम्सी, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, शानदार स्पिनर हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये भी इंडिया की सीरीज खेल रहे होंगे, तो ये भी आधे अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जो डायमंड कैटेगरी में रखे गए हैं, जेम्स फॉल्कनर, किसी ने इनको नहीं चुना, ये भी रहेंगे। बेन कटिंग फ्रीलांस क्रिकेटर हैं। बेन डंक, इनको भी किसी ने बिग बैश में भी नहीं खरीदा, ये भी फ्रीलांस क्रिकेटर हैं। लुइस गेरेगरी ये रहेंगे। एलेक्स हेल्स, इंग्लैंड उनको ले नहीं रहा, ये भी फ्रीलांस क्रिकेटर बने हुए हैं। हैरी ब्रूक को इतना आता पता इनका नहीं है। जो क्लार्क फ्यूचर के स्टार हैं, लेकिन अभी ये पीएसएल से ही चमकेंगे आगे जाकर। समित पटेल रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। डेन लॉरेंस, इमरान ताहिर रिटायर्ड हैं। डेन विलास, डेविड वीज़ा, खुशहाल मेंडेस, चमीरा, फैबियन एलन अच्छे खिलाड़ी हैं। रदरफोर्ड अच्छे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वेस्ट इंडीज़ उनको पाकिस्तान क्यों नहीं लेकर आ रहा, ये तो अच्छे खिलाड़ी हैं, इनको लेकर आना चाहिए था। हजरतुल्लाह जाज़ई, ये अच्छे खिलाड़ी हैं, फ्यूचर स्टार हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज भी स्टार हैं। कैस अहमद भी अच्छे खिलाड़ी हैं। तो ये पीएसएल के ड्राफ्ट में प्लेयर्स हैं। अफसोस ये अली कि ज़्यादातर जो ये आप कह लें कि रेलू कट्टे जो आए हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो आपकी मैनेजमेंट है पीएसएल की, और पीएसएल के फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं जो पैसा अपने दांतों में दबाकर बैठे हुए हैं, लेकिन पैसा रिलीज नहीं कर रहे, पैसा देने को तैयार ही नहीं है, पैसा लगाने को तैयार ही नहीं है भाई। पैसा जो है वो पता नहीं क्या अभी भी इंडियन रुपीस में अभी तक ये जो 9 करोड़ कहा था आपके रमीज राजा साहब ने, 9 करोड़ भी, बल्कि क्या वो तो अगर आप देखो तो 9 तकरीबन बन रहे हैं, जो 14 करोड़ बन रहे हैं उस पे डॉलर रुपीस में। पीकेआर में 14 करोड़ रुपए में आपकी एक टीम बनती है पीएसएल की, 14 करोड़ पीकेआर में। तो अगर आप इसको इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करो तो कितना, ये 7 करोड़ 7 करोड़ या 6.5 करोड़ बनता है। ये तो अभी तो इसमें तो उन्होंने प्लेयर भी रिटेन, भाई आम सा प्लेयर रिटेन किया साथ में। साढ़े, वो सबसे आखिरी वाला, सिराज को साथ में किया रिटेन, वो सबसे आखिरी वाला था, और सिराज को ऑफर 10 करोड़ की थी, ऐसा ही है। तो सबसे आखिरी वाला तो 6.5 करोड़ में आपकी एक टीम बन रही है इंडियन रुपीस में। इनको ये कहा गया था कि थोड़े से रुपीस बढ़ा लो, अपने रेट 10 करोड़ तक ले जाओ इंडियन रुपीस में। पीकेआर में आप 22-23 करोड़ तक आप बात ले जाओ, और इंडियन रुपीस में आप टोटल 10 करोड़ तक ले जाओ। जितनी अगर आप विराट की सैलरी लोगे टोटल 15 करोड़ है। यार आप पैसा कमा रहे हो तो लगाते क्यों नहीं हो, ये बड़ी समझ नहीं आती। लेकिन फ्रेंचाइजीज नहीं मानी। लड़ाई होगी रमीज राजा के साथ जो आपके पीसीबी के हेड हैं। एट द एंड बात यही मानी गई कि चलो जहां पर ये फ्रेंचाइज वाले कह रहे थे कि हम इंडियन रुपीस में टोटल 5 करोड़ में बनाएंगे टीम, फिर एट द एंड बात ये पहुंची गई कि चलो इंडियन रुपीस में 6.5 या 6 करोड़ या 6.5 पौने 7 करोड़ तक आप टीम बना लो। तो इस पर एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस पर आपकी टीम बनेगी। सही है। इसके बाद जो खबर आ रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, और वो ये आ रही है कि सोर्सेज अब ये बता रहे हैं
कि विराट कोहली से जो है वो ओडीआई की कप्तानी भी जो है वो रोहित शर्मा को हैंड ओवर की जा रही है, यानी कि रोहित शर्मा जो है वो ओडीआई की कप्तानी भी विराट कोहली से ले सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि जैसे ही ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो साथ ही जो इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी जी। ये क्या स्टोरी है जी? देखिए बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन कुछ इतनी हैरानी भी नहीं है क्योंकि खबरें पहले ही चल रही थी कि अगर व्हाइट बॉल का कप्तान बनाया जाएगा तो वो एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि T20 की विराट को दे दी, रोहित को दे दी जाए और ओडीआई की विराट ही करें। टेस्ट की कप्तानी जो है वो विराट कोहली ही करते दिखाई देंगे। लेकिन खबरें आ रही हैं कि जैसे ही स्क्वाड अनाउंस होगा उसके कुछ टाइम के बाद अली खबर ये आ जाएगी कि कप्तानी विराट कोहली रोहित को दे देंगे ओडीआई की। तो ये कैसी खबर है? धचका है विराट के लिए, अच्छा है, बुरा है, क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये बड़ा धचका है विराट कोहली के लिए, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि मेरे से ओडीआई की कप्तानी जाए। वो कह रहे थे कि ठीक है T20 की आपने कप्तानी ले ली। वो चाह रहे थे कि ओडीआई और टेस्ट की कप्तानी उनके पास रहे। स्पेशली वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए कप्तानी करना चाह रहे थे, जो कि वर्ल्ड कप खेला जाना है इंडिया के अंदर, तो उसमें वो चाह रहे थे कि मैं लीड करूं टीम को। लेकिन अच्छा, इतराज ये है कि मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है कि विराट कोहली को कप्तानी दी जाए ना दी जाए, शायद बीच का कोई रास्ता भी अपना लिया जाए। पॉसिबल मुझे पर्सनली नहीं लगता। मुझे बीसीसीआई जो है विराट कोहली से इवेंट्स के लिहाज से उस तरह खुश दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है 2021 जो है वो आखिरी चांस था इनके पास, वो अब मिस हो गया। नहीं, ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा ना हो जाए कि विराट कोहली को आराम करवा लिया जाए ओडीआई सीरीज में, खेले ना। ये चीज पॉसिबल हो सकती है। और रोहित कप्तानी कर ले, विराट ना खेलें, ये पॉसिबल हो सकता है। ऑलरेडी अभी T20 में दी है कप्तानी, तो उन्होंने रेस्ट करा लिया। विराट कोहली आराम कर ले, क्योंकि इस साल अगर आप देखोगे तो ओडीआई की कोई इतनी अहमियत नहीं है। सही बात है, क्योंकि इस साल अगर आप देखोगे जो 2022 आपका आ रहा है, इस साल भी वर्ल्ड कप T20 है, तो T20 की अहमियत है, टेस्ट की अहमियत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से है। जो 2023 होगा उस साल में ओडीआई की ज्यादा अहमियत होगी और उस साल लोग T20 को अहमियत नहीं देंगे। अभी तक अगर आप देखें तो ओडीआई की अहमियत उतनी नजर नहीं आ रही है और ओडीआई को बड़ा मिस भी कर रहे हैं फैंस। तो अब देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि विराट कोहली से कप्तानी छीनी जा सकती है या शायद उनको ट्रायल बेसिस पे कप्तानी दे भी दी जाए साउथ अफ्रीका वाली, लेकिन इसके बाद ले ली जाए। लेकिन खबरें यही है कि विराट कोहली की ओडीआई की कप्तानी जा रही है और रोहित आपके नए कप्तान बनने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को फॉलो कीजिए। नीचे फेसबुक का पेज मिलेगा, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, स्लीप टाइट, बाय बाय।